बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज। आज का टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पे आम लोगों के लिए, जो आम पब्लिक है उसके लिए भी बहुत अहम है, और वो लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम है, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आपने अक्सर सोचा होगा कि दफ़ा 144 लगी है, दफ़ा 44 नाफिज हो गई है मुल्क के अंदर, तो दफ़ा 144 होती क्या है, और अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो इस पे कौन सी दफ़ा लगती है और सज़ा कितनी है और इसका जुर्माना कितना होता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अब 144 असल में होता क्या है और क्यों लगता है? जब कहीं पे अमन व अमान का मसला हो, ठीक है, कोई वबा फैली हुई हो, जैसे अब कोरोना आया था, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। उसमें ये होता है कि 4 से 5 बंदे एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, या कोई जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते, इस तरह के मामला नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो है 188 दफ़ा लगता है। अगर आप 144 CRPC की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप पे जो FIR हो सकती है वो 188 की FIR हो सकती है। इसका जुर्माना जो है, इसका जुर्माना तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इख्तियारात हैं तो ज़्यादा भी हो सकता है। 3000 रुपये इसका जुर्माना है, लेकिन इसकी जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा है। 3 साल की इसकी सज़ा है, क्योंकि जेल के अंदर मौजूद जो सज़ा होती है वो ख्वाह 15 दिन की हो या 1 महीने की हो तो वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर तो 3 साल की सज़ा है और 3000 रुपये जुर्माना भी है। अगर कोई शख्स दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको ये दोनों भी देनी पड़ सकती हैं, एक भी देनी पड़ सकती है 3000, और 3 साल की कैद गुजारनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कानून से मोहब्बत करते रहें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।